सिद्धार्थनगर जिले को रेलवे की कई नई सुविधाएं कुछ दिन में मिलने जा रही हैं, जिसमें कुछ नई ट्रेनें और जिले के विभिन्न तहसीलों से गुजरने वाली बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, खलीलाबाद की नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। यह जानकारी स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर दी। जगदंबिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में रेलवे की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कई मांग पत्र पिछले दिन दिए गए थे, जिसको संज्ञान में लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है कि गोरखपुर से दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से गोरखपुर वाया सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और गोंडा के बीच होते हुए अपने गंतव्य को पहुंचेगी। इसके परिचालन की स्वीकृति दे दी गई है। इसी तरह गोरखपुर से बढ़नी रूट पर मेमू रेलगाड़ी 55061/55062 गोरखपुर नखाजंगल, लखनऊ डालीगंज पैसेंजर के परिचालन और गोरखपुर नखाजंगल से गोंडा वाया बढ़नी नई डेमू रेलगाड़ी के परिचालन को भी स्वीकृति दी गई है। सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि गाड़ी संख्या 15004/15004 कानपुर अनवरगंज गोरखपुर चौरी चौरा एक्सप्रेस का बढ़नी तक विस्तार किए जाने की ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जांच कराई जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12571/12572 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस का प्रतिदिन परिचालन किए जाने की भी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जांच कराई जा रही है। साथ ही 12571/12572 ट्रेन गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस का ठहराव शोहरतगढ़ में किए जाने को लेकर भी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की जांच के निर्देश दिए गए हैं। फिजिबिलिटी होने के बाद इन सभी मामलों में उचित निर्णय लिया जाएगा। जगदंबिका पाल ने बताया कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, खलीलाबाद की नई रेल लाइन, जो कि सिद्धार्थनगर जिले के कई तहसीलों से होकर गुजरेगी, इसका निर्माण कार्य जो कि स्वीकृत है, इस परियोजना के लिए लगभग 50% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। अधिकांश वन भूमि के डायवर्सन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। टेंडरिंग प्रक्रिया भी प्रगतिकर है। नए रेल लाइन विस्तार के काम को प्राथमिकता के साथ पूरा किए जाने का आश्वासन भी माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें दिया है। सांसद पाल ने कहा कि इन सारे प्रोजेक्ट और नई ट्रेनों के सिद्धार्थनगर जिले से गुजरने और आने के बाद सिद्धार्थनगर जिले के रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये सारी सुविधाएं जिले के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। सिद्धार्थनगर जो एक आकांक्षा जनपद था और जिसमें पिछले दिनों केवल मीटर गेज थी जो ब्रिटिशर्स के जमाने में बनाई गई थी, जब मैं सांसद बना और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो न केवल वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, बल्कि आज सिद्धार्थनगर जो ये नेपाल की तलहटी में था, जिससे अगर आपको लखनऊ जाना होता था तो पहले आप यहाँ से बस्ती जाते थे, फिर वहां से मेन लाइन की बस्ती से ट्रेन मिलती थी, या गोरखपुर जाते थे या गोंडा जाते थे, तो आपको लखनऊ पहुंचने में पूरी रात लगता था या दिन लगता था। आज यहाँ पे गाड़ियां हुई, लेकिन मैं इधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार बनी है और पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा ये बुद्ध सर्किट पे है, बहुत बौद्धिस्ट आते हैं, तो आने वाले दिनों में इस जनपद में एक रेल में क्रांति होने जा रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, कि ये जनपद आने वाले दिनों में एक ऐसा जनपद होगा जिसकी करीब करीब सभी तहसीलें रेल हेड से जुड़ जाएंगी। अभी गोरखपुर आनंद नगर से लेके सिद्धार्थनगर की कपिलवस्तु तहसील शोहरतगढ़ जुड़ जाएगी, और आने वाले दिनों में जो खलीलाबाद, गोरखपुर से मेहदावल होके बांसी, डुमरियागंज, बलरामपुर होते हुए उधर की 3 तहसीलें जुड़ जाएंगी। तो इससे ये पहला जनपद होगा जिसकी करीब करीब सभी तहसीलें रेल हेड से जुड़ेंगी। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में मुंबई रहते हैं,
दिल्ली में रहते हैं, सोनिया विहार रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, पुणे रहते हैं, भिवंडी रहते हैं। तो निश्चित तौर से जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उस कनेक्टिविटी से आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर जो आज एक आकांक्षा जनपद है, न केवल अग्रणी जनपद होगा, आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर एक बहुत ही तेजी से विकास करने वाला जिला होगा और एक परिवर्तन दिख रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अभी पिछले दिनों मैंने मांगा था, रेल मंत्री से भी मैं मिला, कल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश जी से मिला, कई गाड़ियां उन्होंने देने की बात कही। जो अभी तक एक हमसफर गोरखपुर से चलती है 3 दिन साप्ताहिक, उसको 7 दिन करने की बात की। एक अमृत भारत, ये लाइन जो इसको माना जाता था कि ये नेपाल के फुटहिल्स में है, इस पे अमृत भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन चलेगी। और आने वाले दिनों में जो बढ़नी वॉशिंग पिट है, जो नेपाल के नो मैंस लैंड से जुड़ा हुआ है, वो नेपाल के लिए गेटवे ऑफ नेपाल होगा और वहां से सारी प्रमुख गाड़ियां देश के 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का काम करेंगे। यह आश्वासन मुझे रेल मंत्री जी ने दिया है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने। तो आने वाले दिनों में और गाड़ियां चलेंगी। जहां पहले हमको लखनऊ तक जाना दूर था, आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा गाड़ियां होंगी। सिद्धार्थनगर देश के कोने कोने में जाएगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को पुणे जाना होगा, हैदराबाद जाना होगा, बेंगलुरु जाना होगा, IT हब में जाएंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सबको एक अवसर मिलेगा। और जो हमारी नई रेल लाइन बन रही गोरखपुर से खलीलाबाद, उसको भी आश्वस्त किया है हमारे रेल मंत्री जी ने कि 50% भूमि का अधिग्रहण हो गया है। जो वन विभाग की लैंड थी उसका भी क्लियरेंस हो गया है और आने वाले दिनों में टेंडरिंग भी हो गई। कार्य इसकी प्रगति पे बहुत जल्दी पूरा किया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ 27 तक हमारी गोरखपुर से खलीलाबाद, मेहदावल और बांसी डुमरियागंज तक मेमो या डेमो चलने लगे, जिससे लोगों को अभी जाने के लिए नंदौर जाना पड़ता, खलीलाबाद या बस्ती जाके तब गोरखपुर जाना पड़ता, नौगढ़ आके, उससे सीधे बांसी डुमरियागंज के लोगों को सीधे सुविधा गोरखपुर की हो जाएगी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज पूरे देश में 11वें आर्थिक पायदान से 4थे पायदान पे लाए हैं, पूरे देश में जिस तरीके से कनेक्टिविटी रेल की, मेडिकल कॉलेजेस की, एयरपोर्ट्स की, सबकी कर रहे हैं, उस दिशा में आज सिद्धार्थनगर हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आज मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन रेल की दिशा में जो फैसले हुए हैं उसके लिए मैं खास तौर से आपके माध्यम से सिद्धार्थनगर की महान जनता को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस जनपद को काफी गाड़ियां दिया है, एक्सप्रेस ट्रेनें दिया है देश की राजधानी के लिए, प्रदेश की राजधानी के लिए, और डेमोज भी दिया है जो गोरखपुर से गोंडा और गोरखपुर से बढ़नी से लखनऊ इसको जोड़ने का काम करे। और दूसरी तरफ बांसी डुमरियागंज की रेल लाइन के भी काम को समयबद्ध पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। मैं इसके लिए निश्चित तौर से अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ की महान जनता को कि जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी पिछले दिनों हमारे संगठन के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद से हमें सांसद बनाया, जिससे आज देश में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई।